नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब नजर करते हैं खबरों की तरफ। आजमगढ़ के उच्च प्राथमिक विद्यालय जाफरपुर विकासखंड पलहनी आजमगढ़ में स्वच्छ भारत हरित भारत शपथ ग्रहण का समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य रूप से विद्यालय परिवार के प्रभारी प्रधानाध्यापक विजय कुमार एवं जिला स्काउट मास्टर आजमगढ़ दिनेश सिंह सहित शशिकला राय, पूनम राय, गीता राय, इंद्रावती सिंह, कुसुम पाठक, संगीता राय, रमजा फातिमा, रितु पांडे, संगीता यादव सहित सैकड़ों छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। सभी ने एक स्वर में हरित शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया। शपथ ग्रहण दिनेश सिंह लीडर ट्रेनर स्काउट जिला स्काउट मास्टर आजमगढ़ द्वारा संचालित किया गया। सादर प्रस्तुति दिनेश सिंह सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय जाफरपुर पलहनी आजमगढ़ द्वारा किया गया। मैं पृथ्वी और उसके प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करने की और पूरा कोशिश करूंगा। मैं ऐसी आदतें अपनाऊंगा जिससे संसाधनों की बर्बादी हो। मैं जो उपयोग कर चुका उसका पुनः उपयोग करूंगा। मैं सिंगल यूज प्लास्टिक सामग्री का उपयोग नहीं करूंगा। मैं प्लास्टिक बैग की जगह पेपर बैग और कपड़े के बैग का मैं पर्यावरण की सफाई का ध्यान रखूंगा। मैं कम से कम कचरा करूंगा। मैं ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाऊंगा। मैं ऊर्जा और पानी दोनों का संरक्षण करूंगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। जालौन के उरई में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय इकलासपुर रोड उरई में जिला अध्यक्ष नवाब सिंह यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के 49वें जन्मदिन पर केक काटकर खुशियां मनाई और अपने नेता की दीर्घायु की कामना की। वहीं जन्मदिन कार्यक्रम के मौके पर सभी उपस्थित पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपने संबोधन में राष्ट्रीय अध्यक्ष के जीवन चरित्र तथा जनता के प्रति आस्था और विश्वास एवं प्रदेश की विकास कार्यों के बारे में जानकारी दी और संकल्प लिया कि वे ईमानदारी, निष्ठा और लगन से काम करके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को मजबूत बनाएंगे और आगामी नगरपालिका चुनाव 2022 और लोकसभा चुनाव 2024 में ज्यादा से ज्यादा सीटें जिताकर जन्मदिन का सच्चा तोहफा देंगे। इस मौके पर पूर्व विधायक दयाशंकर वर्मा, अतर सिंह राठौर, वीरेंद्र सिंह यादव सहित तमाम पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से खबर है, जहां 4 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है और गांव के ही एक युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। ये खबर मैनपुरी से है, जहां गांव के ही एक युवक ने मोबाइल दिखाने तथा रुपया देने के बहाने 4 साल की मासूम को अपने घर ले जाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। मासूम ने घर आकर पूरी बात बताई। पिता मासूम को लेकर थाने में केस दर्ज कराया है। आपको बताते चले कि मामला बेबर थाना क्षेत्र के गांव का है, जहां गांव के बच्चों के साथ खेल रही थी 4 साल की मासूम बच्ची। गांव का ही एक युवक पर आरोप लगा है और मोबाइल को दिखाने के बहाने अपने साथ अपने घर ले गया। घर में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम दिया। रोती रोती मासूम घर पहुंची और परिजनों को सारी आप बीती बताई। परिजन मासूम बच्ची को लेकर थाने पहुंचे और गाँव के एक युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है और बच्ची का मेडिकल चेकअप के लिए भेज दिया गया है। मामले में मासूम बच्ची की मां और पिता और मधुबन कुमार सिंह एसपी मैनपुरी ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। बच्ची के साथ क्या घटना घटी है? रेप हुआ है। मतलब आपको कैसे पता लगा, क्या हुआ? घर आई थी जी। तो हमने पूछा, हमने कि बिटिया का लेटरिन करे आई कच्ची जी। तो बिटिया बोली कि नहीं मम्मी। हमने कच्ची खोल के देखी, हमने की जू का करो जी। कौशल भैया करो, हमने का करो कि मेरी कच्ची उतार कहीं करो। अच्छा। हाँ। तो आपको कब पता लगा था? कब फोन किया था हमने? 3:30 बजे। खेल रही थी नीचे और बुलाया कि और आओ से। ये काम किसने किया था? कौशल।
रिश्ते में कौन लगते हैं? रिश्ते में यहाँ नाती लड़की के रिश्ते में कौन लगते हैं? भैया। भाई लगता है। हाँ। ये प्रकरण थाना बेवर का है। कल शाम को लगभग 6-6:30 बजे एक व्यक्ति द्वारा अपनी 4 वर्षीय बच्ची के साथ गांव के ही एक व्यक्ति द्वारा बुरा काम करने के संबंध में तहरीर दी थी। इस सूचना पर थाना बेवर में मुकदमा पंजीकृत किया गया, बच्ची का मेडिकल कराया गया, विवेचना की जा रही है और शीघ्र ही अभियुक्त को गिरफ्तार करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ में अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन द्वारा आज डॉक्टर दिवस पर भारत विकास परिषद के बैनर तले महिला अस्पताल में कार्यरत महिला डॉक्टरों को कोरोना काल में उत्कृष्ट सेवा प्रदान करने के लिए सम्मानित किया गया और बताया गया कि कोरोना काल में डॉक्टर भगवान के रूप में कार्य कर लोगों की जान बचाई। इसलिए अग्रवाल महासम्मेलन की तरफ से आज हम लोग डॉक्टर दिवस मना रहे हैं, जिस पर हम लोग सारे डॉक्टरों को सम्मानित किया गया। और कार्यक्रम में मुख्य रूप से CMS मंजुला सिंह, अखिल भारतीय अग्रवाल महिला सम्मेलन प्रदेश अध्यक्ष लता अग्रवाल, अन्य महिलाओं में ममता अग्रवाल, आराधना अग्रवाल, मोना अग्रवाल, संगठन मंत्री अमिता अग्रवाल, प्रदेश महामंत्री छाया अग्रवाल, जिला मंत्री रुचि अग्रवाल सहित भारी संख्या में संगठन की महिलाओं ने भाग लिया। आइए सुनाते हैं कि अखिल भारतीय अग्रवाल महिला सम्मेलन प्रदेश अध्यक्ष लता अग्रवाल व CMS मंजुला सिंह ने क्या कुछ कहा। मेरा नाम लता अग्रवाल, मैं प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन की प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज डॉक्टर दिवस से क्या बनाया है? आज डॉक्टर्स दिवस पे मैंने डॉक्टरों के लिए कोरोना काल में उन्होंने इतनी देश की सेवा की, गरीब जनता को बचाया, सबको सेवा करने का अवसर उनको हुआ, तो उसी के उपलक्ष्य से मैंने डॉक्टर्स को आज सम्मानित करने का विचार बनाया और मैं महिला अस्पताल में डॉक्टरों को सम्मानित करने के लिए आई हूँ। मैंने उनको मेमेंटो देके उनका सम्मानित किया। तो हमारे यहाँ जिला महिला चिकित्सालय आजमगढ़ में डॉक्टर्स डे मनाया गया और इस अवसर पर भारत विकास परिषद के सदस्यों द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। उन्होंने हमारे सारे डॉक्टर्स को सम्मानित किया। और आज डॉक्टर दिवस से क्या संदेश देना चाहिए? डॉक्टर्स दिवस में डॉक्टर्स को समाज भगवान का दूसरा रूप मानते हैं, इतनी इज्जत देते हैं, डॉक्टर्स भी उतना करते हैं। जैसे कि अभी हम लोग इस गोष्ठी में बातचीत हो रही थी, कोरोना के समय में डॉक्टर्स लोगों का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। तो यही संदेश है कि हम अब तक इतना अच्छा काम कर रहे थे, भविष्य में भी इस तरह से हम करते रहेंगे। और एक खबर आजमगढ़ के शहर से है, जहां कदम घाट मोहल्ले से जगन्नाथ यात्रा निकाली गई। ये यात्रा दलाल घाट, पहाड़पुर, तकिया होते हुए माधवगंज होते हुए कदम घाट पर खत्म हो गई। इस यात्रा में भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। यात्रा की कुछ तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। देखा तो बचा दे। अरे ठीक है, निकल मैं अभिषेक जायसवाल दीनू, समाज सेवी, और प्रत्येक वर्ष की बात ही इस साल भी नगर क्षेत्र में जगन्नाथ जी की यात्रा निकली है, जिसके आयोजन समिति का अध्यक्ष मैं हूं, उपाध्यक्ष, और साथ में तमाम जनता यहाँ पर रहती है। और ये हर साल जो उड़ीसा में जगन्नाथ जी की यात्रा होती है, वैसी यात्रा आजमगढ़ में भी हम लोग आयोजन करते हैं। यह यात्रा पूरे नगर क्षेत्र में अधिकांशतः जगह पर भ्रमण करती है और नगर के हर एक विभिन्न मार्गों पर वहाँ आरती और भगवान के दर्शन के लिए भीड़ उमड़ी रहती है। और भगवान का दर्शन करते हुए हर एक क्षेत्र में जगन्नाथ जी की यात्रा सकुशल और भगवान सबको आशीर्वाद देते हुए नगरवासियों को, कि ताकि वो अपने जीवन में रिद्धि सिद्धि समृद्धि से आगे बढ़ते रहें और भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए आतुर भीड़ हमेशा प्रसाद प्राप्त करने के लिए, आरती के लिए हर चौराहे पर इकट्ठी रहती है। क्या नाम है बाबा? सुनील कुमार मिश्रा। अच्छा, जगन्नाथ यात्रा में क्या उद्देश्य रहते हैं? ये विशेष पर्व है, विशेष पर्व सालों साल से मनाया जा रहा है। भगवान जगन्नाथ की यात्रा सभी भक्त जो है शामिल होते हैं। भगवान की कृपा सब पर बरसती है। ये आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष त्रयोदशी को किया जाता है और ये सहस्त्रों वर्ष से चला आ रहा है। क्या मान्यता रहती है?
भगवान का इस दिन विशेष महत्व है। भादो मास में यह विशेष दिन है, विशेष महत्व है। आज के दिन इनका पूजन होता है और सभी भक्त यात्रा निकालते हैं। महाराजगंज पुलिस ने गैंगस्टर से वांछित 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बता दें कि उप निरीक्षक कमलेश यादव पुलिस बल के द्वारा स्थानीय थाने पर मुकदमा पंजीकृत में यूपी गैंगस्टर से संबंधित अभियुक्त रामनारायण पुत्र पलटन निवासी शंकरपुर थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़, अनिरुद्ध यादव उर्फ बरूद यादव और रामनिवास उर्फ प्रमुख यादव को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के द्वारा गिरोह बनाकर अवैध अपनी मिश्रित देसी शराबी व सरकारी ठेके वाली शराब बेचना व सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त करना तथा इनके भय और दहशत से किसी भी व्यक्ति इनके विरुद्ध गवाही न देना गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान न्यायालय में किया गया। अध्यक्ष रामविलास साहू की अध्यक्षता में प्रदर्शन कलेक्टर चौराहे पर करते हुए मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार व प्रधानमंत्री भारत सरकार को ज्ञापन जिलाधिकारी के नाम से सौंपा गया। भारतीय जन कल्याण पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास साहू ने कहा कि राजस्थान के उदयपुर में कन्हैयालाल साहू की निर्ममतापूर्वक की गई जघन्य हत्या की हम घोर निंदा करते हैं। कन्हैयालाल हमारे वैश्य समाज से थे और वैश्यों के साथ आज पूरे देश में हो रहे अत्याचार की हम भर्त्सना करते हैं। आपके द्वारा हम केंद्र सरकार तथा राजस्थान सरकार से अपील करते हैं कि कन्हैयालाल के हत्यारों पर मुकदमा फास्ट ट्रैक अदालत में चलाकर 1 महीने के अंदर सख्त सजा दिलाई जाए तथा कन्हैयालाल के परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपए का मुआवजा में उसके परिवार के 2 सदस्यों को सरकारी नौकरी दी जाए। हमारी पार्टी निम्न मांग करता है कि कन्हैयालाल साहू के हत्यारों को तत्काल फांसी दी जाए। भविष्य में वैश्य समाज के ऊपर हो रहे उत्पीड़न अत्याचार पर रोक लगाने तथा सुरक्षा के उपाय किए जाएँ। कन्हैयालाल के परिवार के भरण पोषण के लिए कम से कम 1 करोड़ रुपए तत्काल दिया जाए। कन्हैयालाल के परिवार के कम से कम 2 सदस्यों की सरकारी नौकरी दी जाए। राजस्थान के उदयपुर में जो घटना हुई है कन्हैयालाल साहू से जघन्य अपराध किया गया, उसका गला रेत करके परिवारों ने मारा है। हम उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और हमारी मांग ये है सरकार से और केंद्र सरकार से कन्हैयालाल क्योंकि हमारे वैश्य समाज के थे, साहू समाज के थे और हमारी जो पार्टी है वैश्य समाज को निर्धारित करके जो बनाई गई है इस विचारधारा को हम आगे बढ़ाने के जो काम कर रहे हैं और हमारे समाज का उत्पीड़न आए दिन पूरे देश में हो रहा है। मैं सरकार से मांग करता हूं और इस प्रदेश सरकार से, राष्ट्रीय गवर्नमेंट से, केंद्र सरकार से और राजस्थान सरकार से भविष्य में इस तरह का कोई अपराध न हो, इसके लिए कोई उपाय किया जाए सरकार के द्वारा। वैश्य समाज उस प्राणी के समान है जो मार खाने के बाद भी नहीं बोलता कि हमको कोई मारा। आज वैश्य समाज के ऊपर जो उत्पीड़न इस तरह का बढ़ रहा है, ये इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। मैं आपके चैनल पे, आपके मीडिया के माध्यम से समाज के लोगों को भी जागरूक करने का प्रयास कर रहा हूँ कि अगर अब नहीं चलते तो हमारे समाज का उत्पीड़न इसी तरह से होगा। एक कहावत सुने हैं ना, पेट खा खराब मार खाए गधा। हाँ, तो हमारे समाज की स्थिति तो ऐसी है कि जिसके गांव में कहावत बात है तो कि जेकर मेहरारू जे बेचारा जेकर जे गांव का अब्बर आदमी ओकर मेहरारू पूरे गांव का भौजाई लगे। वही तरह हमारे समाज की स्थिति है कि हमारे समाज के ऊपर गुस्सा निकालने का जो वर्क चल रहा है, इससे केंद्र सरकार को और राज्य सरकारों को भी आगे आकर के हमारे वैश्य समाज की सुरक्षा करनी चाहिए और ताकि भविष्य में कोई ऐसे अपराध न किए जाए कि हमारे लोग मारे जा रहे हैं बिना गलती, बिना अपराध की। तो मैं आप लोगों के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में जो हमारे समाज के, हमारे हिंदू समाज के, हमारे वैश्य समाज के लोगों के साथ किस तरह का जो अत्याचार हो, कदापि न हो। इस जघन्य अपराधी को हम आपके चैनल के माध्यम से चाहते हैं तो उसी स्थान पर जहाँ उसने उसको काटा है उसी स्थान पर फांसी देने का काम सरकार करेगी। कन्हैयालाल साहू के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। कन्हैयालाल साहू के हत्यारों को फांसी दो, फांसी। इस हत्या सरकार से अंतर है कि उस अपराधी को फांसी दी जाए और उसी जगह दी जाए जिस जगह उसकी हत्या की गई है। सोनभद्र जिले के थाना ओबरा पुलिस द्वारा स्थानीय थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें डिप्टी एक्ट से संबंधित एक नफर अभियुक्ता रत्नावली पत्नी सुधाकर निवासिनी
3 FT 48 ओबरा कॉलोनी थाना ओबरा जनपद सोनभद्र को गिरफ्तार कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मामले में पुलिस अधिकारी सोनभद्र ने क्या कुछ कहा, सुनिए। आज ओबरा थाना क्षेत्र के परियोजना कॉलोनी स्थित सेक्टर 3 में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई है। विवाहिता का नाम पिंकी तिवारी है, उम्र करीब 22 वर्ष है। शव को कब्जे में लेकर पंचनामा की कार्रवाई कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मृतका के पिता रामेश्वर चौबे द्वारा मृतका के पति शुभम तिवारी, सास ससुर और ननद के विरुद्ध दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया गया है। तफ्तीश जारी है। लखनऊ में राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर धन्यवाद दिया एवं आभार व्यक्त किया है कि संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह पुष्कर ने पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री द्वारा परिवार में सदस्य को कम से कम सरकारी अथवा निजी क्षेत्र में नौकरी अथवा स्वरोजगार देने की घोषणा पर धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आभार व्यक्त किया है। मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि मंच की विगत कई वर्षों से लंबित पड़ी इस मांग को मुख्यमंत्री ने अपने ऐतिहासिक निर्णय में संकेत दिया है कि मंच की मांगों को उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में मजबूती से लागू किया जाएगा। इस अद्वितीय तोहफे के लिए करोड़ों बेरोजगारों नौजवानों में मंच की तरफ से भूरी प्रशंसा की गई। श्री सिंह ने कहा कि आउटसोर्सिंग जैसे कुप्रथा को समाप्त करने के लिए मंच के माध्यम से लड़ी जा रही है। मुख्यमंत्री के प्रयास की आउटसोर्सिंग कंपनियों द्वारा किए जा रहे शोषण पर काफ़ी हद तक लगाम भी लगा है, इसके लिए भी आभार व्यक्त करते हैं। साथियों नमस्कार, मैं शशांक शेखर सिंह पुष्कर, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आउटसोर्सिंग जैसी कुप्रथा को समाप्त करने को लेकर के, नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराने को लेकर के, उनकी बुनियादी सवालों को लेकर के लगातार मैं संघर्ष करते रहा हूं। जहां नौजवान राजनीतिक दलों के चंगुल में फंसा हुआ है, उनको चंगुल से बाहर लाने के लिए तमाम विभिन्न कार्यक्रम कराना, उनके अंदर जागरूकता पैदा करना, ये बराबर मंच का प्रयास रहा है। जिसका नतीजा रहा कि आप देख रहे होंगे कि आउटसोर्सिंग कंपनियों द्वारा जो शोषण हो रहा था बृहद पैमाने पर, कुछ हद तक रुका है। वह उत्तर प्रदेश सरकार ने उस पर शिकंजा कसने का कार्य किया है, जिसके लिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार को धन्यवाद भी देना चाहता हूं। खैर, मैं आउटसोर्सिंग प्रथा को समाप्त करने के पक्ष में हूं, फिर भी उसमें कुछ सुधार हुए हैं, इसके लिए भी सरकार को धन्यवाद दिया जाना चाहिए। उसी क्रम में जो छात्रों, नौजवानों, बेरोजगारों के अधिकार संरक्षण संवर्धन को लेकर के युवा आधारित नीति के तहत राष्ट्रीय युवा आयोग के गठन, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी जैसी ठोस कार्य योजना बनाए जाने को लेकर के परिवार में कम से कम एक सदस्य को सरकारी नौकरी अथवा स्वरोजगार की व्यवस्था सुनिश्चित कराए जाने समेत अन्य मुद्दों को लेकर के लगातार संघर्ष किया जाता रहा। लगातार न्याय यात्रा, लगातार जागरूकता कार्यक्रम का संचालन किया जाता रहा। जबकि आप सभी लोग जानते हैं कि राजनीतिक दल सिर्फ नौजवानों का अब तक वोट लेती रही है, सिर्फ प्रचार तंत्र का हिस्सा बनाने का काम किया है। अभी तक नौजवानों के लिए कोई ठोस कार्य योजना नहीं है। लेकिन आज के प्रमुख समाचार पत्रों में प्रमुख हेडलाइंस पढ़ करके संगठन के लोगों ने गर्व महसूस किया है, अपने संघर्षों पर आज गर्व महसूस किया है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने संगठन के मांग पत्रों पर विचार किया है, संगठन की अपील पर विचार किया है कि परिवार में एक सदस्य को कम से कम सरकारी नौकरी की व्यवस्था अथवा स्वरोजगार की व्यवस्था कराई जाएगी। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और उम्मीद करता हूं कि छात्रों, नौजवानों, बेरोजगारों के लिए जो मंच का संघर्ष है, जो प्रयास है, उस प्रयास को केंद्र सरकार को भी पहुंचाने का अनुरोध करेंगे। धन्यवाद। मिर्जापुर से खबर है, जहां मंडलीय चिकित्सालय मिर्जापुर में अपनी माता के साथ इलाज कराने आए 10 माह का बच्चा आर्यन पुत्र विजय कुमार निवासी बामी थाना लालगंज मिर्जापुर के गायब होने की सूचना मिलने पर तत्काल थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और गायब बच्चे की बरामदगी हेतु पुलिस को महानिरीक्षक मिर्जापुर के निर्देशानुसार पुलिस अधीक्षक नगर के निरीक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर मिर्जापुर के नेतृत्व में क्रमशः तीनों टीमों, स्वाट टीम, एसओजी सर्विलांस, कोतवाली शहर की गठित तीनों टीमों द्वारा आसपास लगे सीसीटीवी कैमरा के वीडियो फुटेज देखने उपरांत रात भर विंध्याचल पहाड़, जिगना काली खोह पहाड़, बथुआ भरुआना, अष्टभुजा पहाड़ी, रामनाथ घाट, बरकछा व जसोबर पहाड़ी में तलाश किया गया और आज पुलिस ने सब बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया। देखिए, कल दोपहर में जो है कोतवाली शहर में थाना अंतर्गत मंडलीय चिकित्सालय के प्रांगण में कल एक बच्चा लगभग 1:30 बजे के आसपास
मिसिंग की सूचना चौकी को मिली थी और उसके आधार पर अधिकारियों को थोड़ा सा देर से सूचना मिली। सूचना के आधार पर मेरे द्वारा, सीओसीटी द्वारा और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मौके का निरीक्षण परीक्षण किया गया। हमारी स्वाट टीम, एसओजी टीम, कोतवाली शहर की टीम तथा तमाम और अधिकारी मौके पर पहुंचकर उसकी समीक्षा की तथा वहां के एसआईसी और अस्पताल के स्टाफ से भी और वहां के फुटेज, वहां का जो वीडियो कैमरा लगा था, सब देखा गया। बाकी अन्य टीमों को भी जगह जगह रोडवेज और रेलवे स्टेशन के आधार पर चेक किया गया तथा इसके साथ साथ तमाम जो ग्रुप बने हुए मीडिया के साथ साथ पब्लिक का ग्रुप बना है, सब में उसके फोटोग्राफ्स डाले गए और पुलिस की 3 टीमें सक्रिय हुई। तत्काल प्रभाव से रात भर इसमें प्रयास किया गया है और सुबह बच्चे को बरामद कर लिया गया है। सर, ये बच्चा एक महिला लेकर आती है और वो बताती है, कहानी बताती है कि एक पहाड़ पे मिला, माँ विंध्यवासिनी की वो नगर है और वहाँ एक धार्मिक अलग अलग चीज़ें इसमें जुड़ के आ रही हैं। तो सर, यहाँ तक वो बच्चे का पहुँचना, अष्टभुजा को रात को पहुँचना, महिला को लाना, क्या कुछ एंगल इसमें, क्या तंत्र को लेकर आप लोग देख रहे हैं, किस एंगल की ओर जा रही है? देखिए, अभी कहना जल्दबाजी हो जाएगी। बाकी मैं ज़रूर कहूँगा कि वो महिला जो है जयपुरा में किसी जगह गई थी, किसी के यहाँ मिलने गई थी और उसने जैसा कि दावा किया है, अभी प्रथम दृष्टया जो पूछताछ की गई है, अभी उसकी जांच चल रही है। उसने पूछताछ से बताया था कि अमरावती चौराहे के पास उसको बच्चा पड़ा मिला था और बच्चे को वो अपने यहाँ रात भर रखी रही, पासलीगंज में जहाँ उसका घर है, तथा सुबह थाने पर लेके आई है। बाकी संबंध में उसकी बयानों में कहीं न कहीं से कुछ व्याघात प्रतीत हो रहा है। उस संबंध में पुलिस टीम द्वारा जांच की जा रही है तथा उसके तथ्यों पर जो भी वो तथ्य बता रही है, उस तथ्यों के आधार पर वेरिफिकेशन की कार्रवाई चल रही है। कोई गिरफ्तारी अब तक इसमें पुलिस? अभी इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है। इसमें अभी फिर भी जो फुटेज में देखा गया है, कोई महिला ही है वो, और इसमें नहीं, निश्चित तौर से कहीं न कहीं प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि कोई महिला का ही रोल है इसमें। और बाकी जो सटीक जानकारी मिल जाएगी तथा जो भी इसमें चूँकि अभियोग भी दर्ज हो गया है 363 IPC का, अब बच्चे की बरामदगी के बाद असली मुद्दा था बच्चे की बरामदगी, वो हो गई है और बाकी इसमें कौन कौन अपराधी संलिप्त रहे, निश्चित तौर से कार्रवाई की जाएगी। पुलिस चौकी